अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं उताहिर महमूद अयूब। आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं पिंडी इस्लामाबाद की दो सस्ती सोसाइटीज़ का जो है वो कंपैरिजन करूंगा। गलत मतलब लेना, सस्ती मैं रेट के लिहाज से कह रहा हूँ, दूसरे लिहाज से नहीं कह रहा। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी का और सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद का। एक कोशिश करूँगा फेयर कंपेरिजन ड्रॉ करूँ, क्योंकि बहुत मासेस ने जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। कहते हैं कि हर घर से जो है एक या दो फाइलें ब्लू वर्ल्ड सिटी की निकलती हैं और बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और इसी तरह उनके सवाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और इतने ही मासेस जो है वो सोच रहे हैं कि सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने सोचा कि पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक फेयर कंपैरिजन ड्रॉ कर लें, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। मैं भी मूड में बैठा हूँ, जरा गप लगाते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो होपफुली उसके अंदर से आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव चंक्स निकल आ जाएंगे, आपको इन्वेस्टमेंट में फायदा देंगे। आप स्टार्ट करेंगे जी लोकेशन से। लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन की बात करें तो चक्री रोड के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन है, और इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। चक्री रोड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा चक्री इंटरचेंज जो मोटरवे के ऊपर है वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो जो पंजाब से लोग आ रहे हैं मोटरवे के थ्रू, उनको बड़ा इजी एक्सेस पड़ता है कि अगर वो चक्री इंटरचेंज से घूमे तो वो सीधा ब्लू वर्ल्ड सिटी इंटर हो जाएंगे, और ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर रिहाइश रखते हैं तो थ्रू मोटरवे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक रिमोट एरिया है, अभी वहाँ पे उतनी आबादी नहीं है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हम लोग ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी लोकेशन। हाँ, फ्यूचर के लिहाज से जिन्होंने मोटरवे पे ट्रैवल करना है उस लिहाज से उनको सूट करती है। अब हम लोकेशन की बात करें अगर सेवन वंडर सिटी की, तो वो सी पैक रूट के ऊपर जो है वाक़ है, और उसका फ़ायदा ये है कि उधर एक तो सी पैक रूट होगा, उसके आसपास जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी आनी है, और उसके अलावा इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि सी पैक रूट होगा तो उसके आसपास जाहिर सी बात है स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आसपास की आबादी होगी, टायर शॉप्स हो गई, जिन्होंने सी पैक से उतरना होगा इंटरचेंज के थ्रू, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। और जो गवर्नमेंट है वो प्लान भी कर रही है, क्योंकि रिंग रोड भी बनेगा वहीं पे, एक ट्रायंगल सा बन रहा है, करीब 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लें। रिंग रोड भी गुजर रहा होगा, साथ मोटरवे भी गुजर रही होगी, सी पैक भी है, तो उस जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्यूचर के अंदर वैसी आनी है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, और दूसरा केपी से जितने हमारे लोग आते हैं उनको जो सेवन वंडर सिटी है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मोटरवे से सीधा आएंगे और सी पैक रूट के थ्रू आप जाके सेवन वंडर सिटी के अंदर जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो सेवन वंडर सिटी को टिक जाता है, बेहतर वो है। अब हम बात करते हैं जी डेवलपर्स हिस्ट्री के बारे में। अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें तो जी इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके अंदर इन्होंने लाहौर के अंदर ब्लू सफायर टाउन जो है वो लॉन्च किया, पहला प्रोजेक्ट वो था, और PIA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर काम किया है। ये उनकी हिस्ट्री है, उस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने डिलीवर किया है। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आ गए। कोई बहुत बड़ा नाम रियल एस्टेट के अंदर नहीं थे पहले, कि इससे पहले को बहुत बड़े बड़े काम किए हों, और इधर आके भी जो है जो इन्होंने दावे किए हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरे करेंगे। जनरल इनक्लेव के अंदर डेवलपमेंट किया, इसी तरह ओवरसीज़ के अंदर भी करेंगे, और स्पेशली 3 साढ़े 3 मरला के जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर करेंगे, जहाँ पे अवामी कॉम्प्लेक्स के वो हैं, क्योंकि बहुत जो कम अफोर्डेबिलिटी रखते थे, जो कम जेब रखते थे, उन्होंने वहाँ पे लिए हैं, तो उनका हक बनता है कि उन्होंने इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके इसमें लगाए हैं, तो वहाँ पे करें। तो डेवलपर्स ठीक हैं, अपने आप को मनवा रहे हैं, बातें भी करते हैं और कुछ कुछ काम भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें करते हैं उतना काम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। और जो हाइप थी एक जो पहले बनी हुई थी और फिर कंट्रोवर्सीज आ गई, उस पर भी बात करेंगे। आगे NOC वाली पे बात करूँगा तो उस पर बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है अच्छी यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, अभी ये सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं सेवन वंडर सिटी के डेवलपर्स की। वो हैं GFS डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। कराची के अंदर बहुत अच्छी रेपुटेशन है। दे आर कंसिडर्ड एज द सेकंड मोस्ट रेपुटेबल डेवलपर्स इन कराची आफ्टर बैरियर टाउन, कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, उसमें कमर्शियल्स किए हैं, उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ की हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पिंडी में आके थोड़े से सस्ता स्टार्ट लिया है, कि उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर कर लेंगे। हर चौथा बंदा जो है इस टाइम डीलर नज़र आ रहा है सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद का। अगर यही रहा और हर बस छोड़े, तो अगर हर जगह से फाइल निकलेगी तो फिर यही होगा कि रेट जो है मेंटेन नहीं होगा। जो इन्वेस्टर सेवन वंडर सिटी के साथ अटैच है वो दिल बर्दाश्ता होके कहीं और जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेवन वंडर सिटी की जो मैनेजमेंट है, कराची दूर पड़ता है, शायद नज़र नहीं आ रहा उनको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो उनको नज़र आ जाए और चश्मा लगाएं और देखेंगे इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है, और प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जो है वो इससे बेहतर अंदाज से होनी चाहिए। ऑब्वियसली प्लान कर रहे होंगे कि प्रॉपर लॉन्चिंग के अंदर जो है वो चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये ट्रेंड रहा तो फिर वो जो सस्ती का दूसरा वाला मतलब है वो बन जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बेहतर इसके अंदर जो है वो चीज़ों की बेहतरी आएगी। डेवलपर्स की हिस्ट्री इज़ वेरी गुड, दे आर
दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स अगर वो इस पे काम करते हैं अपनी रेपुटेशन के ऊपर। और ऑब्वियसली उन्होंने और प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे देने हैं, क्योंकि अगर वो एक नई मार्केट के अंदर इंटर हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, फिर और भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो ये उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा, पहला प्रोजेक्ट होगा इस रीजन के अंदर। तो मेरे ख्याल में वो अगर डिलीवर करते हैं तो उनकी रेपुटेशन इससे भी और ज़्यादा अच्छी होगी और स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं करंट डेवलपमेंट स्टेटस की, कि इस टाइम क्या हो रहा है दोनों जगह पे। ठीक है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अगर हम एग्जांपल लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इस टाइम कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो जनरल इनक्लेव के अंदर डेवलपमेंट हुई है, बुलेवार्ड उन्होंने बनाई है और कुछ एरिया को पोजेशन दी है, बाकी एरिया की कटिंग लेवलिंग हुई है। फिर जो है ओवरसीज़ के अंदर बुकिंग्स वगैरह हो चुकी हैं, इसी तरह जो है अवामी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक काम नहीं हुआ उस तरह। और रेप्लिकास बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीद करते हैं वो रेप्लिकास बन भी जाएँ। और घोड़ा अच्छा बनाया है, ठीक है, उसका बड़ा दूर से नज़र आता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी रेप्लिकास हैं जो इससे भी दूर से नज़र आते हैं तो वो भी बनेंगे। लेकिन बात वही है कि जब तक डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड नहीं होगी तो लोगों का ट्रस्ट बहाल नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, अगर हम 7 वंडर सिटी की डेवलपमेंट स्टेटस देखें तो उनकी डेवलपमेंट स्टेटस टाइम ये है कि अभी ऑन ग्राउंड जो है वो ज़मीन है। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे, मैं कहूँगा कि ऑन ग्राउंड बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड अभी तक ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर गेट बनेगा और उसी गेट से लोग जाके देखेंगे कि वो ज़मीन कहाँ पर है। तो इस टाइम आपको सीपैक रूट के ऊपर ही वाक़ है और आप कुछ अरसे बाद जब प्रॉपर लॉन्चिंग होगी तो आप जाके ऑन ग्राउंड विजिट भी कर सकेंगे और 7 वंडर्स भी देख सकेंगे। जो पूरी प्लानिंग है कि 7 वंडर्स जो है वो 7 वंडर सिटी के अंदर बनाएं। तो लैंड जो है, अगली जो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है उसमें है कि लैंड कितनी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, अगर किसी और प्रोजेक्ट को चाहिए तो वो भी ले सकता है, क्योंकि 1 लाख कनाल जो है वो इनके पास लैंड है। ये मेरे ख्याल में पिंडी से भी बड़ा रीजन बन जाता है और इसके अंदर 4-5 हाउसिंग सोसाइटीज़ बन सकती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ही बनाने का सोचा है। तो मेरे ख्याल में अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी इस लैंड के ऊपर बना देता है तो पिंडी हम लोग सारा जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट भी जो है वो इस तरह का कुछ प्लान कर रही होगी कि इतना बड़ा अगर एरिया ले लिया तो उसके ऊपर हम डेवलपमेंट भी कर देते हैं और ओवरसीज़ ब्लॉक को भी जो है वो पोजीशन दे देते हैं। और मेरा कुछ डाउट्स जो है कुछ प्रोजेक्ट्स ने बड़े क्लियर कर दिए हैं कि डेवलपमेंट करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए और वो लगा के आप इजीली आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेरा कुछ रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ ताल्लुक रहा है कि उनके अंदर डेवलपमेंट में नाम नहीं लेता, फिर वो कंपैरिजन में आ जाते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया। लिटरली आप हफ्ते 10 दिन के बाद जाएं तो रोड बनी होती है। और आप ये देखें, ठेके लेते हैं, करते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी जान पहचान वाले, वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ अक्सर बैठे रहते हैं। जब पूछो हाँ जी वो रोड, वो कहते हैं वो तो 3 महीने पहले ख़त्म कर दी। भाई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपके पास प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए और आपके पास अच्छा स्टाफ, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी काम करने वाली अच्छी टीम चाहिए, और कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी लैंड पड़ी हुई है, उसके ऊपर रोड बनाना है, कटिंग करनी है, स्ट्रीट्स डालनी है और जो है आप इजीली जो है वो आप साल 2 के अंदर पोजीशन दे सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ मैं काम किया कि जिन्होंने 1.5-2 साल के अंदर पोजीशन दिया और अब वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी काम करना चाहता है, मासेस को टारगेट करना है, अगर आपने सस्ती चीज़ देनी है तो सस्ती डिलीवर भी करनी है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के सस्ती चीज़ दे देना जो है ना वो कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी इस चीज़ में है कि आप सस्ती चीज़ डिलीवर कर दें। जो आप वादा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम सस्ती चीज़ दे रहे हैं, वो वाकई ही आप डिलीवर कर दें। अगर हम दूसरी तरफ बात करें उसकी 7 वंडर सिटी कितनी लैंड एक्वायर्ड है, तो उसमें 11,000 कनाल जो है एक्वायर्ड लैंड है, जिसके अंदर से 1200 कनाल जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए जमा करवाई हुई है। एक तो अब ये वाला ट्रेंड भी आ गया कि जो भी सोसाइटी है, जितना भी है, उसके अंदर एक कुछ जो है वो चंक आप नया हाउसिंग स्कीम के अंदर डाल दें तो बाकी आपकी जो है वो साफ़ सुथरी हो जाती है, वो आप जमजम के पानी से धुल जाती है। तो ये भी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ है। मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे हैं, आपने इसकी तरफ नहीं जाना कि नया हाउसिंग स्कीम के अंदर कितनी लैंड दी हुई है। मैटर क्या करता है कि दैट इज़ कि डेवलपर डेवलपमेंट कितनी कर रहा है। अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग डेवलपर है तो उसको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए भी देने की ज़रूरत नहीं है, उस ठप्पे की भी ज़रूरत नहीं है कि लोग कहेंगे हाँ जी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के अंदर वो डाल रहे हैं तो भाई वो ठीक है। किंगडम वैली का भी यही सीन है कि उन्होंने इतनी लैंड दी है, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि भाई डेवलपर डेवलप कर देना, उससे ज़्यादा लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अगली बात करते हैं एनओसी की। एनओसी जो है वो इस एरिया का सबसे बड़ा मसला है। इतनी वीडियोस किसी जगह पे नहीं होंगी एनओसी के ऊपर जितनी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर हो चुकी हैं कि आरडीए जो है वो एनओसी कितने अरसे में देता है। मेरे ख्याल में कोई
3-4 डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं, लेकिन बयानात आते रहते हैं, लेटर्स आते रहते हैं। एक मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ी हैरानगी होती है कि इतना क्या ही मुश्किल काम है कि अगर किसी चीज़ का एनओसी देना है या नहीं देना, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो पता चल जाए। एक एफआईआर होती है, फिर उसकी रिवर्स आती है, फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आता है, फिर उनका आता है। एक तो समझ नहीं आती, जो इदारे देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उन्हीं का कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आता। फिर जो है उनसे अब तो आरडीए से इख्तियारात लेके माशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत एक अच्छा हो गया कि उनसे बर्डन उतर गया है, सुकून की नींद ये भी सोएंगे, और जो डेवलपर्स हैं वो भी सो सकते हैं, और जिन्होंने प्लॉट लिए वो भी सो सकते हैं कि कम से कम उनसे बोझ उतर गया। तो एनओसी जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का इस तरह एनओसी बहाल हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने आज से 4 साल पहले एनओसी ब्लू वर्ल्ड सिटी को दिया था और वो आरडीए को रेफर किया था, लेकिन आरडीए ने 4 साल वो फाइल जो है उसके ऊपर हाथ सेके हैं, और हाथ सेकने के बाद वो वापस जो है रिवर्स कर दिए गए डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से कि अब आरडीए के इख्तियारात नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इख्तियारात हैं। तो अब वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास चला गया। और अब कुछ ये लोग सोचते हैं या फिर कमेंट्स आए थे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वो लेटर एप्लीकेबल है या नहीं है। भाई एप्लीकेबल है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, सब कुछ है। या तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दें कि भाई ये लेटर जो है वो वैलिड नहीं है, तो फिर ही एनओसी कैंसिल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। दूसरा जो है कहते हैं कितने 1500 कुछ कनाल के ऊपर जो है वो एनओसी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे प्लॉट के ऊपर एनओसी है या नहीं है, तो भाई 1534 कनाल के ऊपर जो है वो एनओसी है। और मैंने जितना अरसा काम किया, जितने एक्सपीरियंस के अंदर देखा है, तो मैंने अभी तक कोई सोसाइटी इस तरह की नहीं देखी जिसके अंदर सारे का एनओसी हो। कैपिटल भी है, बाकी भी हैं, सबके 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के कनाल के जो है वो एनओसीज हैं, बाकी नहीं है। फिर एक लेटर भेज देते हैं और साथ छोड़ें फिर। तो उम्मीद यही है कि ये एनओसी जो है वो बहाल रहेगा, और जितना एनओसी मिल गया बाकी लैंड भी जमा कराएंगे और उसके ऊपर भी एनओसी मिलेगा। तो अगर डेवलपमेंट करते हैं तो खुद ही चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरा, अगर हम लोग बात करें 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के एनओसी की, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो हैं वो टीएमए के अंदर जमा करवाए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं जल्दी जो है एनओसी का प्रोसेस हो जाएगा। जो सुनने में चीज़ें आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्द जो है वो अच्छी न्यूज़ आएंगी एनओसी के हवाले से, क्योंकि अब आरडीए के जो है वो जुरिस्डिक्शन के अंदर जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है वो ये नहीं आता, तो होपफुली जो है वो इनको एनओसी मिल जाएगा। देन अगेन आई थिंक मैंने ये पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एट द एंड जो है वो एक बात करता जाता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपैरिजन है, इस तरह का कंपैरिजन भी इसलिए किया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मैंने कोशिश मेरी यही थी कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। देखिए, डेवलपर स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन इन्वेस्ट द मनी विद इन ओपन हार्ट, कि आपको पता होगा कि यार इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होती। लेकिन अगर डेवलपर्स ने इसी तरह लटकाना है तो उसमें हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं है और आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइसेस का मैं मिस कर गया हूँ। प्राइसेस पे बात करते हैं। प्राइसेस के हवाले से जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत सस्ता है, इसमें जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी बाजी ले गया। और अगर बात की जाए 7 वंडर सिटी की, तो वो सस्ता नहीं है इस लिहाज से, प्राइसेस के लिहाज से बिल्कुल सस्ता नहीं है। कोशिश उनकी ये भी होनी चाहिए कि बाकी चीज़ों के लिहाज से भी ना हो। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है इस टाइम भी बहुत रीज़नेबल जो है वो प्राइसेस ऑफर कर रहा है, जो बाकी नहीं कर सके। ठीक है, और जाहिर सी बात है लैंड भी सस्ती थी, लैंड भी इस तरह की थी, इसलिए इतनी ज़्यादा लैंड रख ली है कि आगे फ्यूचर में 2-3 शहर बन जाएंगे, तो इस लिहाज से जो है बहुत बेहतर ऑप्शन है। लेकिन 7 वंडर सिटी जो है सस्ता ऑप्शन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करें तो उसकी प्राइसेस जो है वो एक रीजनेबल अच्छी प्राइसेस बन जाती है, कोई सस्ती प्राइसेस नहीं है। तो ये मेजर जो है दोनों के अंदर प्राइसेस के अंदर डिफरेंस था। और अगर इसमें ये बात करें कि उतनी प्राइसेस ज़्यादा क्यों है, तो जाहिर सी बात है सी पैक के ऊपर ज़मीन भी थोड़ी महंगी है। इस साइड पे चक्री रोड के ऊपर ज़मीन सस्ती है, और बिल्कुल सी पैक के ऊपर ज़मीन लेना वो जाहिर सी बात है एक कॉस्टली ज़मीन थी, और उसके लिहाज से अगर प्राइसेस देखा जाए तो उन्होंने उस लिहाज से ही एडजस्ट किए हैं। और अगर प्रोजेक्ट अच्छा डिलीवर करते हैं, अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, तो ये प्राइसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्यूचर इस साइड जा रहा है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई और टॉपिक है, कोई और क्यूरी है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने ज़रूर शेयर करना है। और जो लोग ये समझते हैं कि जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो इन लोगों के साथ अटैच हैं, वो सिर्फ इसलिए बेच रही होती है अपने पैसों के लिए, या फिर उन्होंने बस सिर्फ बेचना ही बेचना है, तो ऐसा नहीं है। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट का फ़ायदा हो। क्लाइंट का फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा है कि ऑब्वियसली वी आर इन डायरेक्ट लिंक विद द क्लाइंट्स, उन्हीं के साथ हमारी ज़्यादातर क्यूरीज होती हैं। तो क्लाइंट इज़ द किंग, एंड अगर हम इफ़ वी आर द किंग वी आर मेड बाय द क्लाइंट्स, तो वो हमारा क्लाइंट्स के साथ ही जो है वो सारा ताल्लुक होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे लगे। और आवाज़ मार्केटिंग का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हों और जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों जहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो हम आप तक लाते रहेंगे। अपना अपने गरीब लोगों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 030414111118 पर रब्ता कर सकते हैं और विजिट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।